मैच के बाद आरसीबी के फैन भी जो है वो ट्विटर पर छाए रहे, उन्होंने कहा वी डोंट डिजर्व यू विराट कोहली, वी डोंट डिजर्व यू। व्हाट डू यू थिंक कि विराट कोहली को कौन सी टीम डिजर्व करती है? कौन सी? विराट को दुनिया की हर टीम ले लेगी, विराट लॉयल होते हैं। ट्विटर जिसको अब हम एक्स कहते हैं, वहाँ पर जो है आरसीबी के फैंस वो छाए रहे, वो कह वो उन्होंने यही कहा टॉप ट्रेंड पे रहा। अरे तस्वीर उनकी अब होती नहीं, पड़ोसियों की तस्वीर लगा के वो अपनी आईडीज बनाते हैं, वो जाली लोग हैं, फेक लोग हैं। पाकिस्तान में भी लोग छाए हुए होते हैं किसी प्लेयर के लिए, लेकिन जब आप क्लिक करोगे तो आधी आईडीज पाकिस्तान से बाहर से बनी हुई होती हैं। ये पूरी किया करो। जब रिएक्शन देखते हैं ना, अब तो आपको जेन्युइन रिएक्शन की तरफ जाना पड़ता है, जेन्युइन रिएक्शन नहीं है। अच्छा, ये जेन्युइन रिएक्शन नहीं है तो स्टिल टीम तो परफॉर्म नहीं कर रही है ना। देखिए, अगर आप आरसीबी के फैन हैं या इवन आप क्रिकेट के फैन हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा जो वासी ने बताया कि यार क्वालिटी ऑफ बॉलिंग और क्वालिटी ऑफ बैटिंग जो है ना वो देखनी पड़ती है। आपको दो टीमें खेल रही हैं तो आपने ये देखना है कि दोनों टीमों में से अगर किसी की परफॉर्मेंस अच्छी है तो आपने दोनों टीमों का कंपैरिजन करना पड़ेगा कि यार ये आखिर ये हुआ कैसे। तो वो हुआ ऐसे कि बाकी टीम जो है वो 46 बॉल पे 59 रन बना रही है और एक खिलाड़ी 72 बॉलों पे 113 रन बना रहा है, तो ये फ़र्क देखना पड़ता है। क्वालिटी ऑफ जो बॉलिंग क्वालिटी थी वो ज़्यादा बेस्ट थी। आरसीबी की इतनी अच्छी को बॉलिंग ही नहीं है, उनकी बैटिंग भी नहीं है, उनके पास सिर्फ विराट कोहली है, वो तो खर्चा उनका चलता ही विराट कोहली है। आरसीबी पैदा हुई इसीलिए कि विराट कोहली को खिलाना है उन्होंने। ये आपने सही कहा कि उन्होंने अपना टीम का बनाया इसलिए कि हम विराट। और अगर सीरियस लाइन इसमें ऐड कर दूं तो सीरियस लाइन ये है कि देखें, आप भी समझ लें, आपके साथ पहली आउटिंग है हमारी। विराट कोहली का ऑडिशन जो है ना, उनके दिमाग में आउटिंग, चलो ठीक है, शो की भी आउटिंग ही होती है ना, फर्स्ट टाइम है, तो आप भी ज़रा ये समझ लीजिए कि विराट कोहली का ऑडिशन कोई आईपीएल नहीं है। वो भारत को ऐसे ऐसे मैचेस जितवा चुका है और उन बॉलर्स की पिटाई कर चुका है, चाहे वो 2016 का मैच हो T20 वर्ल्ड कप का मोहाली का, जहां उसने 3 ओवर में लास्ट के 40 रन चेस किए, या अभी हमारे शोरा आफाक T20 के बॉलर्स हारिस रऊफ, शाहीन आफरीदी, इनके खिलाफ उसने मेलबर्न में मैच सिंगल हैंडेडली जितवाया जब इंडिया 7 ओवर में मैच हार चुका था, 4 आउट हो गए थे, 30 रन थे, बचा कुछ नहीं था। यही ड्रामेबाज पांड्या बॉले मिस किया जा रहा था, विराट खिलाते रहे इसको कि बस खेलता रहे, विकेट ना दे, और आखिर में उन्हें एकदम से लगा कि मैं 4 ओवर में ये 58-60 रन बना सकता हूं, तो उन्होंने बना के भी फेंक दिए एक तरफ। तो विराट का ऑडिशन ये गली मोहल्ले के टुच्चे मैच नहीं होते, उसका ऑडिशन डायरेक्ट नो वी आर क्रिकेट फैन है, असल में क्रिकेट फैन है विराट की, हम नहीं है। क्रिकेट फैन है। वर्ल्ड क्रिकेट में जो क्रिकेट खेलेगा, वर्ल्ड क्रिकेट में विराट कोहली जैसा खिलाड़ी ना इस वक्त है नहीं, और इसमें ना तो इंडिया की बात है। मैं अगर विलियमसन को देखता हूँ, हाँ, ये पाकिस्तान इंडिया के इशू बना देते हैं लोग। देखिए, मैं विलियमसन को देखता हूँ, जो रूट को देखता हूँ, हाशिम मामला अब रिटायर हो गया इसलिए मैं उसे नहीं देखूंगा, या मैं बाबर आजम साहब को देखता हूँ, तो मैं एक साहब को तो साइड पे कर देता हूँ, बहुत फ्लॉज है। लेकिन विलियमसन हर जगह हर कंडीशन में रन करता है, बट विलियमसन का एक मसला आता है कि अगर वो विकेट पे खड़ा है और 12 and 13 ओवर रिक्वायर्ड रेट है, तो उसको पार्टनर रिक्वायर्ड होगा जितवाने के लिए, मिलके ही जितवाएगा। बट गिवन डे पर विराट कोहली ही वो प्रोडक्ट है। रूट की वनडे में जगह नहीं बन रही होती अब हार्डली, अभी वो बड़ी मुश्किल से इंग्लैंड वर्ल्ड कप में लाया, ड्रॉप करके जेसन रॉय को हैरी ब्रूक की जगह, वो फेल होते रहे वर्ल्ड कप में। तो कहने की बात है, एक ही आदमी है जो हकीकी तौर पे तीनों फॉर्मेट का प्लेयर है, ये आप समझ नहीं रहे। फैबुलस 4 ही है मेरी कैटेगरी में। स्टीव स्मिथ की जगह T20 में पक्की नहीं है, वनडे क्रिकेट में परफॉर्मेंसेज नीचे आई हुई हैं, टेस्ट क्रिकेट में उन्हें 4 से उठा के 1 पे कर दिया है। एक ही आदमी है जो 12 साल में एवर रिलायबल, एवर कंसिस्टेंट है, जो आपकी जो फैन बेस होती है ना, दुनिया की लॉयल फैन बेस बैटिंग वाली, उसको अपने गिर्द घुमा रहा है कि मैं ख़त्म नहीं हुआ हूँ। इंडिया के लिए खेलते हुए उसकी परफॉर्मेंसेस आज भी कंप्रोमाइज नहीं। देखिए, नेचुरल इंस्टिंक्ट पे खेलता है वो अपनी, और किसी के लिए खेलता नहीं है। जब वो ये कहता है ना कि यार मैंने ऐसे खिलाड़ी भी देखे, मैं ऐसा खिलाड़ी बनना नहीं चाहता जो अपनी मर्जी के रन्स करे और उसके बाद मैच लग जाए। मैं खेलता हूँ अपनी नेचुरल इंस्टिंक्ट के ऊपर, और जैसा मैं खेलता हूँ वैसे ही खेलता हूँ। और जहाँ तक बात रही विराट की कि वो क्रिकेट क्यों उसको फॉलो करती, क्रिकेट फॉलो, गेम फॉलो करता है विराट को। अब विराट उस स्टेज पर है कि उसको अब अपनी क्रिकेट दिखाने की जरूरत नहीं है किसी को। वो जहाँ खड़ा हो जाता है क्रिकेट वहीं शुरू हो जाती है। वो भले पापुआ न्यू गिनी हो या फिर अमेरिका हो जहाँ पे मैच खेले जा रहे हैं, या इवन ओलंपिक्स है। ओलंपिक का इंसिडेंट मालूम है आपको? हाँ, और फैंस भी नहीं, मुझे नहीं पता, आप बताएं। देखो, ओलंपिक में क्रिकेट पहली बार आई है 2028 में। अभी आप प्रोग्राम खत्म करके गूगल पे सर्च कीजिएगा।
ऊपर लिख के आएगा कि IOC का ऑफिशियल स्टेटमेंट है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का, कि हमने क्रिकेट को ओलंपिक 2028 में इसलिए जगह दे रहे हैं बिकॉज ऑफ द पॉपुलैरिटी ऑफ दिस लेड विराट कोहली। क्रिकेट खेलते ही 15-20 नेशन है, इसकी जो फैन फॉलोइंग है, या दिस ह्यूज कॉम्प्लीमेंट। और इस कॉम्प्लीमेंट को 2.5-3 महीने हो गए, 3-4 महीने पहले ये तय हो गया। तो ब्रांड एम्बेसडर कौन हुआ क्रिकेट का, जिसकी वजह से क्रिकेट एक दूसरी बॉडी में समा गई यार। ओलंपिक्स में कितने 100 खेल होते हैं, वो कुछ भी कर ले, उनमें क्रिकेट पहली बार आ गई। क्या ऐसा हमने कपिल देव के टाइम देखा, इमरान खान के वक्त देखा? मिसाल दे रहा हूँ, कंपैरिजन ना समझे लोग, समझा रहा हूँ। जावेद मियांदाद, जहीर अब्बास, अजहरुद्दीन, सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट सोशल मीडिया आगे एडवांस हुआ ना, तो लेके कौन गया क्रिकेट को ओलंपिक में? बातें तो 25 साल से सुन रहा हूं मैं भी, लेके विराट कोहली, और लेके वही गया, और वही लेके अब जब तक वहां चलती रही उसकी शक्ल भी बिकती रही। फिर विराट कोहली के नाम रहेगा और दुनिया फिर याद रखेगी कि भाई ये उनका जो बयान है तो वो अब ओलंपिक्स में लेके गए थे। हटा ही नहीं सकते ना, हटा ही नहीं सकते basically। अब क्रिकेट कहीं जा नहीं सकती, वो विराट कोहली की तस्वीर लगा के बेच रहे हैं। अच्छा, अभी आपको पता है कि ये जो वेस्ट इंडीज और USA में होने वाला वर्ल्ड T20 है, जिसमें इंडिया के अंदर कैंपेनिंग हो रही थी कि विराट को बाहर कर दो इसमें से, उसमें जो मेन प्रोमो बना है उसमें विराट और रोहमन पाल जो वेस्ट इंडीज का कप्तान है वही 2 लोग हैं। यानी वो ICC कह रहा है इनके अलावा बाकियों का पता नहीं है। तमाम तर लोग जो है वो विराट कोहली की परफॉर्मेंस से या उसका जो मतलब जो हाइप है उससे शायद इतना खुश नहीं है। परफॉर्मेंस 2 तरह की होती है, जेलसी कुछ ज्यादा है। परफॉर्मेंस होती है ग्राउंड में कोई जैसा है नहीं, सेक्रीफाइसेस हैं उसके पीछे, परफॉर्मेंसेस है, कोई कुछ भी कर ले, बुरा कह दे, अच्छा कह दे, उसका आधा भी नहीं है। तीसरी बात, दुनिया किस चीज पे? कमर्शलाइजेशन है ना, सही बात है। एडवर्टाइज नहीं आए, मार्केटिंग ना हो, पैसा ना आए तो कौन सा इवेंट चलता है? ICC पागल है, फ्री में कराती है, चैरिटी करती है ICC। तो ICC उनको पता है कौन सा प्लेयर बड़ा है, विराट के धंधे आधे हो जाते। क्रिकेट जो है वो अब गेट मनी पे तो चलता नहीं कि लोग जाएं देखने स्टेडियम में तो पैसे मिलेंगे। अब TV राइट्स के ऊपर चलती है, मीडिया राइट्स के ऊपर चलती है। और विराट अगर ना हो उस सीरीज में जो इंडिया खेल रहा है, या कोई बड़ा इवेंट ICC का, उसमें विराट ना खेल रहा हो, तो ब्रॉडकास्टर कहता है भाई हम पैसे रिकवर कहाँ से करेंगे, विराट ही नहीं खेल रहा, बेचेंगे किसको? जितने भी ट्रू फैंस हैं क्रिकेट के, चाहे वो पाकिस्तान में हो, इंडिया में, थ्रू आउट द वर्ल्ड, तो वो विराट कोहली को उसकी परफॉर्मेंस की बेस पे प्यार करते हैं कि ही इज अ ग्रेट प्लेयर। असल में तो गेम का बड़ा खिलाड़ी है, इस वजह से प्यार करते हैं। बड़ा खिलाड़ी, ये नहीं कि लुक्स बड़े अच्छे हैं, बेगम ये है, या फिटनेस पे बड़ा फोकस है। फिटनेस तो उसकी आज भी कमाल है, जो क्रिकेट में चाहिए उसकी नहीं। और जो खूबसूरती उसने कम थी इसलिए अनुष्का से शादी भी कर ली, उसने बोला मैं। अच्छा एक और बात पे लोग उसको आइडियलाइज करते हैं, ये भी समझिए। लोग जो है ना, मैंने खुसूसन नोटिस किया है, इंडिया की जो खवातीन हैं या लड़कियां हैं, वो विराट को मजीद क्यों प्यार करने लगे हैं? क्यों? वो ये देखती हैं कि उसकी शादी हो गई, उसके बच्चे हो गए, वो अभी भी जैसे ही सबसे पहले 50-100 करता है वो अनुष्का को यूं करके फ्लाइंग किस, ही इज वेरी लॉयल, यानी वेरी लॉयल विद हिज वाइफ। इवन उनकी वो वाली कुछ वीडियोस भी वायरल हुई थी जिसमें वो मतलब क्या ये चीज उनके और फैंस बनवा रही है, रसोई घरों में उनके फैंस बढ़ा रही है। वो कितने भी बिजी हैं, वो अपनी बेगम से जो है वो वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं, उनको प्रायोरिटाइज कर ले बेसिकली। यानी डेफिनेटली अगर उन्होंने प्यार करके शादी की है तो उन्होंने ये नहीं बताया कि जब शादी हो गई तो प्यार खत्म हो गया, वो अभी भी वैसे ही प्यार कर रहे हैं, और उनकी बेगम भी कर रही है, दोनों कर रहे हैं डेफिनेटली। फिल्मी प्यार नहीं है इनका, फिल्मी प्यार नहीं, फिल्मी प्यार तो उनकी वाइफ ने किया होगा ना, बहुत सारी तो मैंने फिल्में देख रखी हैं, आपने भी देखी, वो फिर नजर आ जाता है रिलेशनशिप लॉन्ग लास्ट के, और बहुत सारे एग्जांपल्स भी हैं। चीजों में इंटरेस्ट लेना, कोविड में बाल बनाना एक दूसरे। विराट की लाइफ जो है पिछले, अगर आप 2013-14 के बाद से देखें तो उसने घर का फर्नीचर खा गया था, ये खा नहीं गया मतलब चबा गया था, ये गद्दे इसने काट दिए थे, डाइट कर रहा था, और ये उस वक्त इसका प्लान ये था कि मैं दुनिया का सबसे बेस्ट प्लेयर बनूंगा। तो इसकी स्ट्रगल जो है ना वो है, असल आंसू निकल आते हैं जब आदमी जब अपनी स्ट्रगल बताता है किसी को। ये कई डॉक्यूमेंट्रीज हैं विराट की जहाँ उसने ये बात बताई है, तो अनबिलीवेबल है, मतलब नॉर्मल आदमी ये सोच ही नहीं सकता जो फिटनेस लेवल पे आप नहीं सोच सकते, अगर वो नहीं दुनिया का नंबर 1 बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है, दुनिया का बेहतरीन बल्लेबाज या दुनिया का बेहतरीन एथलीट बना हुआ है, तो उसके पीछे उसकी स्ट्रगल है। और कौन है वो, नोवाक जोकोविच, वो उसका आइडियल है, विराट का आइडियल वो है। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ इस कहानी के पीछे क्या है, 2 लाइनों में। इस कहानी के पीछे सीधा सा ये है कि विराट कोहली एक बार बैटिंग कर रहे थे और उन्हें ऐसा लगा कि 70 के बाद उनके पाँवों में जान नहीं है, थक रहे हैं, दर्द हो रहा है।
वहाँ उन्होंने ये ठाना, बल्कि से थे, आए थे ना जब 2009-10 में बबलू होने लगे थे, टेंडेंसी थी, जैसे हमारे ये वाले भाई हैं ना, ये वाली टेंडेंसी थी कि थोड़े से बबलू। दिल्ली का लड़का है ना, खाता पीता लस्सी न्यूट्रिशनिस्ट हायर किया, उसने मशवरा दिया, उसके बाद भूखे रहते थे, रात को 1 बजे चादरें काटते थे, उनका इंटरव्यू है। लेकिन जो उनका डाइट प्लान है उससे ज्यादा नहीं खाते थे, क्योंकि वो डाइट प्लान ऐसा था उनका कि जो उनकी टांगों को मजबूत। अच्छा, डरते बहुत है ये। उनसे एक इंटरव्यू में किसी ने पूछा कि भाई आप ये इस तरह जो ड्रामेबाजी करते हैं बैट्समैन के सामने जाके और यूं डर नहीं लगता आपको? कह रहा मैं बहुत डरता हूँ यार, अगर लड़ने का सीन हो जाए ना तो मैं भाग जाऊँ ग्राउंड से, मैं लड़ नहीं सकता किसी से। सही है। तो वो कहने कि फिर आप करते क्यों ये? कह रहा इसलिए करता हूँ कि यहाँ कोई ना कोई बीच में आ जाएगा, बीच बचाव हो जाएगा। तो जस्ट यू नो बॉडी क्योंकि समटाइम्स आप इतने कॉन्फिडेंट नहीं भी होते, लेकिन आप अपने आप को दिलासा दे रहे होते हो सम एक्शन से कि हाँ भाई हम ज़्यादा कॉन्फिडेंट। मैजिकल पता है मैजिकल क्या है? मैजिकल ये है कि उसके अंदर जब मेलबर्न का मैच देखते हैं, इससे पहले भी कई मैचेस हैं मैं बता सकता हूँ, मगर हम 20-22 करोड़ जो लोग हैं पाकिस्तानी, हम क्योंकि बड़ा शौक से वो मैच देख रहे थे और बड़ा अहम मैच था, तो उसने जो मैजिक किया 8 बॉलों पे 28 रन मार के, वो अनबिलीवेबल है। मतलब वो ख्वाब है जो हर बच्चे का होता है। मतलब ये ख्वाब है, हर ख्वाब तो बुरा नहीं होता ना, ख्वाब तो ख्वाब ही रहते आते हैं। नहीं आप आई थिंक जब तक उसके लिए काम नहीं करो, यू नो उसने काम किया, उसने स्ट्रगल किया। अच्छा, उसका मारना किसी को बुरा भी नहीं लगा, इवन मुझे भी बुरा नहीं लगा एज पाकिस्तानी। यार विराट ने क्यों मार दिए? मुझे खुशी हुई कि उसने मार दिए, बिकॉज़ यू आर अ ट्रू क्रिकेट फैन। और इसी तरह पाकिस्तान में और भी लोगों को, यार विराट की जगह कोई और होता, अबे विराट की जगह कोई और हो ही नहीं सकता, कोई तो मार सकता है। आपके लिए एक सवाल है, विराट और धोनी के हेयर स्टाइल बड़े फेमस हैं कि भाई बड़े महंगे ये लोग हेयर स्टाइल करवाते हैं और बड़े पैसे खर्च करते हैं। क्या कुछ आइडिया है कितने पैसे खर्च करते होंगे? मेरे ख्याल में वो तो मीडिया में आ चुका है। विराट का 1 करोड़ इंडियन यानी कि तकरीबन 1 लाख इंडियन रुपीस के बाल कटते हैं, और ठीक है कटने चाहिए, उनका ड्रेसर भी बड़ा होगा ना, और पाकिस्तानी तकरीबन 2 लाख रुपये होगा या 1.5 लाख रुपये होगा। तो जब आप 3 से 4 करोड़ रुपए एक इंस्टाग्राम या ट्विटर की पोस्ट के लेंगे, तो बाल भी फिर आप इतने महंगे कटवाएंगे। शुक्र है कि ये नहीं कहा विराट ने कि मैं चांद पे जाके बाल कटवाता हूँ। कौन जाता है चांद पे बाल? एलन मस्क के साथ जाना पड़ता फिर आपको स्पेस पे। आपके बालों पे कितने पैसे लगते हैं ये बताएं, या आपने इसलिए कटा दिए कि बस खर्चा ही ना हो? नहीं, मेरे तो बाल है ही नहीं, तो खर्चा क्या होगा? मैं तो मशीन लगाता हूँ, तैयार हो जाता हूँ। That's good। अच्छा, अब जसप्रीत बुमराह जो है वो 150 विकेट लेने वाले दूसरे क्रिकेटर बन गए आईपीएल की तारीख में। What do you say about it? बिल्कुल सरप्राइजिंग तो है भी नहीं, डिजर्व भी करते हैं। इंडिया का प्रीमियर स्पेयर हेड है इंडिया का जसप्रीत बुमराह, अनफिट हुआ था, बस उसको अगर आप उस पीरियड को हटा दें तो बड़ा स्ट्रगल भी कर रहा था इंडिया उसकी वजह से। 2022 में जो 1 साइडेड एडिलेड में सेमीफाइनल हार गए, तो कुछ लोग कहते हैं बुमराह होते तो इतना आसान भी नहीं होता, क्योंकि वो ओपनिंग पेयर ही नहीं टूटा था इंग्लैंड के 170 रन में। तो बात यह है कि जसप्रीत बुमराह को बड़ी मुबारक हो यार, बड़ा अनप्लेबल सॉर्ट ऑफ बॉलर है। अगर अपने जोबन पर हो ना, तो बिकॉज ऑफ हिज अनप्रेडिक्टेबल एक्शन आपने देखा है जिस तरह से वो करके करता है, और आप मुझे उन लोगों पे बड़ी हंसी आती है और मैं उनमें मुखातिब भी करूँगा। कुछ लोग यार ये पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में हेट में इसको मतलब बोलते थे पोलियो, कि बुमराह पोलियो। अब पोलियो इतना तेज़ बॉलर, इतना शार्प बॉलर है, और ऑफ द विकेट इससे शार्प तो मुझे कोई बॉलर ही नहीं रखता। एक स्पीड आती है ना, बॉल गिरने तक की आती है, पढ़ने के बाद इससे तेज मुझे नहीं लगता कोई और बॉलर होगा। अच्छा, दूसरा ये कि बुमराह का मुझे याद है अच्छी तरह कि इसको बहुत सारे लोग पाकिस्तान में कह रहे थे कि इसको भेज दो हम तेज़ कर देंगे, या इसको भेज दो हम सिखा देंगे बॉलिंग। बुमराह फारिग बॉलर है। हाँ ये ज़रूर है, इसने जब शादी करी तो उसके बाद ये इंजर्ड हो गया था, और फिर जब इंजरी से वापस आया तो ठीक है, हाँ, तो उसके बाद जब ये वापस आया तो अब संजना ने इनको बोल दिया कि अब तुम घर नहीं आना वरना फिर इंजर्ड हो जाओगे। तो अब ये मैदान में ही रहता है, ये अब सिर्फ इसका काम विकेट लेना है और इंडिया को जिताना है। तो बुमराह पोटेंशियली अगर देखा जाए तो वन ऑफ द बेस्ट इंडिया का बॉलर है, और सिर्फ इंडिया का ही नहीं, इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट में इस जैसा कोई बॉलर है नहीं। अनऑर्थोडॉक्स उसका एक्शन है बिल्कुल ही, जब वो बॉल लेके भागता है तो बिल्कुल ही डिफरेंट लगता है। वो उसका पता नहीं होता कि बॉल कितना तेज़ वो कर देगा, यॉर्कर होगा नहीं होगा, डिफरेंट एंगल है उसका बॉल कराने का। तो इस तरह के बॉलर दुनिया में बहुत कम होते हैं। हाँ ये ज़रूर है, वो मैक्सिमम क्रिकेट नहीं खेल पाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ हिज एक्शन, मगर ये कि जितना भी खेलेगा वो अच्छा बड़ा हार्ड वर्किंग। ये मैटर करता है कि आप कहीं ना कहीं हो ना, आपका नाम हो कि आपने कुछ खेला है, ये ना हो कि हार्दिक पांड्या पांड्या एक अलग चीज़ है, पांड्या रशियन है असल में। उसकी गोरी है ना वाइफ उसकी, पता नहीं कहाँ से, बल्गारिया से या रशिया से, वो कोविच बेगमों में बड़ी नजर होती है मतलब क्रिकेटर्स की, पता होता है ना।
वो खुद इतनी लगाते हैं चीजें। भाई देखिए, आई थिंक पार्टनर बुमराह की जो बेगम है वो करवा चौथ रखती है, इसकी बेगम कुछ नहीं रखती। रशियन है ना इसकी। ये खुद आप देखें तो दिवाली के पटाखे जैसा तो है पांड्या, कभी भी फट जाता है। अच्छा, फिर ये इस मर्तबा जो ये नया मंजन लेकर आया है वो हीरो फिल्म थी ना जैकी श्रॉफ की, वो बनकर आया है, ये पट्टी बांध रहा है, प्लेटफॉर्म का वो बना हुआ है, क्या नाम है, अजय देवगन। हर क्रिकेटर कोई ना कोई नया स्टाइल, यू नो, जस्ट टू बी फेमस। स्टाइल लाइन है ये, क्या सब्जी बेचने निकला तू ये बांध के, दुनिया वालों आलू ले लो, लौकी। अगर आपके पास गेम नहीं है ना तो आपके सारे नक्शे बेकार हैं। ये बात तो नक्शेबाजी उस वक्त चलती है गेम होता है। जब तक आप परफॉर्म नहीं करते तो फैन भी शायद अपने घर में तुझे गालियां पड़ रही हैं मुंबई इंडियंस में, ठीक है, अब मैच आप देख लेना, सिर्फ इसको गालियां पड़ी होती हैं। जीत गया मुंबई इंडियंस, गालियां इसी को पड़ रही हैं क्योंकि रोहित ने रन बनाए शुरू में, तभी इसके रन ही नहीं है उसके अंदर। रोहित ने तेज बैटिंग की ना, 6 ओवर में 75 रन। आईपीएल में क्या वजह है कि 2 बाउंसर्स इंप्लीमेंट किए गए, हालांकि इंटरनेशनली वी हैव जस्ट अलाउ 1? Why? कोई बात नहीं, उनकी अपनी लीग है, उनके घर की लीग है, खुद पैसे लगा रहे हैं, उनके बच्चे खेल रहे हैं, भैया उनकी मर्जी, वो 4 करा दें उसमें क्या मसला है। Still ना, मतलब जो इंटरनेशनली वो मिल गया जो चाहिए। अब मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों आईपीएल में हर लॉ को इम्प्लीमेंट क्यों करते हैं। सही है। बेसिकली इंडियन प्रीमियर लीग इंडिया में होती है ना, तो पहले इस पर सिर्फ एक ही टैग था कि ये वर्ल्ड की रिचेस्ट लीग है, लेकिन अब बीसीसीआई बड़ा कीन है इस बात पर कि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी यूटिलाइज करें या इम्प्लीमेंट करें कि हमारे लड़के उसके आदी हो जाए। बेसिकली एक टीम में कम से कम 5 से 6 यंगस्टर्स के लिए खेल इंडिया का फ्यूचर ही रहा होता है, बाकी 3-4 ओवरसीज होते हैं, एक आधा आपका आइकॉनिक प्लेयर होता है, बाकी नौजवान ही होते हैं जो अब तक इंडिया के लिए इतना खेले नहीं होते। तो उनको ये प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल बैट शॉट्स कैसे मारे जाते हैं, क्योंकि वी पाकिस्तानी एंड इंडियंस हम बहुत ज़्यादा अच्छे हॉरिजॉन्टल बैट शॉट्स पर होते नहीं थे ट्रेडिशनली, लेकिन ऑफ लेट इंडिया के पास हॉरिजॉन्टल बैट शॉट्स के अच्छे प्लेयर्स आए, जिसमें रोहित शर्मा बेस्ट इन द बिजनेस। देखिए मसला ये नहीं कि 2 बाउंसर हैं या 4 बाउंसर हैं, या फिर रिव्यू वाला डीआरएस का एक नया सेटअप आया, क्विक रिव्यू वो आया, फिर सुपर सब आया उसके अंदर, ठीक है, आईपीएल के अंदर बहुत सारी और भी चीज़ें जो आई हैं इस आईपीएल के अंदर। बात सीधी सी ये है कि यार जो टैलेंट इंडिया का खेल रहा है ना, वो ऐसा नहीं है कि मेरे मामू का लड़का हो, मेरी ताई ने भेज दिया हो कि देख लो अपने घर का लड़का है यार इसको भी खिला लो, ऐसा चक्कर नहीं है। प्रॉपर डोमेस्टिक खेल कर आया वो, 5 से 6 उसने गेम खेले हैं डोमेस्टिक के, और कोई पर्ची बन के नहीं आया। इक्का दुक्का हो सकते हैं, कहीं ना कहीं जान पहचान के लोग खेल रहे हो, मगर उनकी पीछे क्रिकेट पूरी है, प्रॉपर मेरिट्स पे काम हो रहा है। ये नहीं हो रहा कि हाँ भाई चलो आ जाओ कहीं से बीच, ये नहीं है कि यार घर के बच्चे भी खिला दो, चलो कोई बात नहीं, कोई नहीं पूछेगा हमारे खेल में, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। प्रॉपर क्रिकेट खेले में वो लोग और आते हैं वहाँ एग्जीक्यूट करते हैं, कुछ चलते हैं कुछ नहीं चल पाते, वो एक अलग सीन है। गेम तो किसी का भी नहीं है, गिवन डे पे आपने परफॉर्म करना होता है, गिवन डे पे नहीं करेंगे तो फिर क्या बेकार है आपका। सही बात है। अच्छा ये भी खबर आ रही है कि अब मोहम्मद हफीज का टेन्योर तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन इतने मंथ गुजरने के बाद भी उनके ड्यूज क्लियर नहीं है। अगर ऐसा ही रहा तो फिर पीसीबी डायरेक्टर कोई कैसे बनेगा? पहले तो ये आए थे तो कह रहे थे मैं फ्री में काम करूंगा, भूल क्यों नहीं रहे, किया क्या है ऑस्ट्रेलिया का फ्री में टूर हो गया इसका, पूरी फैमिली गई हुई थी, इसे तो पीसीबी को, इसे तो उल्टे पाकिस्तान क्रिकेट को पैसे देने चाहिए। ये तो अब हनीमून मनाने गए शादी के बाद, ठीक है, फिर दूसरे ही के तो एयरपोर्ट जाना भूल जाते थे, लेट हो जाते थे, तो पैसे भी भूल जाए, डिसिप्लिनरी एक्शन लूंगा और खुद ही रह गए, फ्लाइट मिस हो जाती थी इनकी, तो भाई पैसे भी भूल जाओ ना, इसमें क्या हो गया। फिर दूसरा ये कि तुमने पाकिस्तान के नाम पे बहुत पैसे कमा लिए ना यार, तुमने सर्व किया पाकिस्तान को, ठीक है, जिता कुछ नहीं सके, अंडर अचीवर तुम भी रहे। हमें ख्याल में सरफराज की कप्तानी में ये जरूर थे उस वक्त। हाँ, विकी आर्थर तो इनसे बहुत खफा रहते थे, बहुत खुल के इनको बुरा भला कहता था, सरफराज बचाते थे इन्हें बीच में। देखे इन्होंने कैसा खंजर खोपा। देखिए सरफराज की, मैं इस बात पे उनकी लानत देता हूँ कि जब ये कहते हैं ना हफीज के, यार मुझे 2 महीने लगे बाबर को समझाने में कि नीचे आ जाओ। अबे तूने 2 महीने पहले क्यों नहीं बताया कि मैं बाबर मेरी बात नहीं सुन रहा? जब कयामत आ जाती है अगर ये बात बता दें। बाबर ये तो नहीं कह रहा था तुमसे ज्यादा सेंचुरियां मेरी, चलो कटो, यही हो रहा होगा ना, और क्या हो रहा होगा? क्यों नहीं मानेगा बाबर? बाबर कह रहा होगा तुमसे ज्यादा रन है मेरे यार, चलो भाई चलो। तो ये जिसने खबर लगाई है वो भी लिफाफा है। अच्छा, लिफाफा है जिसने खबर लगाई है वो भी, क्योंकि उसको हफीज भाई ने ये बोला होगा कि भैया ये पैसे रिकवर हो गए तो तुझे पैसे दूंगा मैं, खबर लगा पहले। तो लिफाफे पे लिफाफे वाले सिचुएशन चल रहा है। लिफाफे वाले लोगों की मजबूरी होती है ना, कुछ लोगों की मजबूरी बन जाते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है ना वो लिफाफा के बगैर चल नहीं सकते। अच्छा वहां से अब शुएब
मलिक का मुझे लग रहा है शायद चौथी शादी का इरादा है। वो नवाज सईद को भी जो है वो बोला क्या थैंक गॉड अभी तक नहीं किया। आई डोंट वांट दैट। मुझे ऐसा लग रहा है दिल में तुम्हारे कुछ और ही है। नो मैं इतने बड़ाओं की तरफ नहीं जाती। बात इसकी नहीं है, मतलब तुम ये बोलो कि मुझे नहीं चाहिए ऐसा आदमी। हाँ, जो लॉयल ना हो। एग्जैक्टली, हाँ, जो लॉयल ही हो। मतलब देखने में वो अच्छे हैं। I don't think so. Look wise he's नहीं not. है, अच्छा नहीं है। I don't find him attractive, to be honest. मैं तो तुम्हारी राय ले रहा था। ये क्यों, ये कौन सी लड़कियां बता रही हैं मैसेज वैसेज की बातें? क्या है? नवाज सईद को उन्होंने कौन नवाज सईद? पहले तो मुझे समझाओ, मैं तो क्रिकेट का आदमी हूँ भाई। किए हैं कि हाँ भाई नवाज सईद कोई एक्ट्रेस है, उनको फ्लर्टी मैसेज किए। मेरा ख्याल से क्लियर कर दिया उसने, तुम लेट हो गई हैं पूछने में। अच्छा, कल ही क्लियर कर दिया क्या कि यार ये मीडिया ऐसी शोर वोर मचा लेता है। मैंने मजाकन जो बात कह दी थी वो हो गए होंगे। तो शोएब मलिक का तो सुनने में नहीं आया, आपको नहीं पता जरा है क्या कहते हैं कि सानिया मिर्जा ये शादी नहीं, वो बेसिकली इनसे तंगी इस वजह से थी कि ये ठरकी पूरे थे। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये कहा जाता है भाई। मैं तो खुल के वर्ड बोलूंगा कि लोगों को, आम आदमियों को अगर आप अपनी बात नहीं समझा सके तो बोरिया बिस्तर पैक करें यार, फिर शो करने की क्या जरूरत है? शोएब अगर 4 करना चाह रहा है, निजी मामलात हैं उसके यार, हमें क्या लेना? वो किसी को मैसेज करे या वो किसी को कुछ भी करे यार, जिसको कर रहा है वो जाने, उसका काम जाने। मेरे अच्छे मिलने जुलने वालों में से है। हाँ, ये मसला है। मैं उसको पूरी इजाजत देता हूँ कि अगर तुम्हें 4 की इजाजत है 4 करो, मगर चारों के साथ बराबर से मयाना रवि आप बैलेंस करके चलो। दैट्स व्हाट मैटर। सईद की बात है, एक्ट्रेस है वो पाकिस्तान की, उसने कहा रमजान ट्रांसमिशन में, इसका मतलब है अब वो जो भी कुछ बोले झूठ बोल रही है। ठीक है, कहा सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं है, पाकिस्तान की तमाम एक्ट्रेस का गिला यही है कि क्रिकेटर्स हमें मैसेजेस करते हैं, उसका बड़ा दिल है। बिकॉज़ आई हैव एक्सपीरियंस दैट टू। अभी मैं तुम्हारा नंबर आ जाएगा मेरे पास, मैं तुम्हें करना शुरू हो जाऊंगा थोड़े दिनों के बाद। यार नो द थिंग इज दैट नॉट जस्ट मैं एक नेचुरल एक चीज बता रहा हूँ। एक्ट्रेसेस मिलती हैं, देखिए क्रिकेट जो प्लेयर हैं वो सबसे बड़े स्टार्स हैं पाकिस्तान में। आप अगर पाकिस्तान के कोई शोबिस के बहुत ही बड़े स्टार हैं ना, फिर भी आप रिजवान से बड़े स्टार नहीं बन सकते, या क्या नाम है, सऊद शकील से बड़े स्टार नहीं हो सकते, या साइम अयूब से बड़े स्टार नहीं हो सकते। आप कितने भी बड़े स्टार हो पाकिस्तान, ये क्रिकेटर बड़े स्टार होते हैं। ये इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, हमारा जो ये सब, बट वो ठीक है, चले स्टार है वो स्टार। और ये लड़कियों को मैसेजेस होते हैं यार, ये एग्जैक्टली हम्बल बैकग्राउंड से प्लेयर्स आते हैं, वैसे भी ग्लैमर देख कर ना जरा सा पिघल। अच्छा, इनकी स्टोरी सुनेंगे ना, हमें बहुत सी स्टोरीज पता है। इनकी स्टोरी सुनेंगे ना क्रिकेटर्स की, फटे जूते थे, कपड़े पहनने के नहीं थे, बल्ला उससे मांगता था मैं। तो सबसे पहले खवातीन दिखती है ना, इन्हें तैयार वैयार हुई भी, वो बेचारी हमेशा स्कूल बॉयज में पढ़ा, अब लड़कियां देख ली तो चांदी हो गई। कोई बात नहीं, अगर नवल ने कह दिया तो बड़ी बात नहीं है। नवल ने बड़े दिल के साथ ये बात करी है। इस तरह के जवाब और भी जो एक्ट्रेसेस हैं उनको भी देने चाहिए, बताना चाहिए, कोई बुरी चीज नहीं है। देखें इस चीज के ऊपर ऑस्ट्रेलिया में जो उनका कप्तान था टिम पेन, उसको रिजाइन करना पड़ गया था जब उनकी सेक्सटिंग मैसेज करता था वो अपनी मैनेजर को मैसेज करता था वो, और उसने बता दिया मीडिया में जाके, उसको रिजाइन करना पड़ गया था। या तो फिर लॉ इस कदर सख्त होना चाहिए इतने। लेकिन उसका क्लेम ये नहीं है लड़की का, वो कहती है फ्लर्टिंग वाले मैसेज। वही होगा ना, पाकिस्तान में तो यही बोलेगी ना, वो ऑस्ट्रेलियन होती तो भूल के बोल देती हो। अच्छा, बाकी अगर सीरियस नोट पे आए तो एक बात है कि हम लोगों के पास काम है, हम लोगों के पास काम है। सोशल मीडिया अब इतना ताकतवर हो गया है कि हम लोगों को सब पर बात करनी है। हम में से हर कोई, देखिए हम क्रिकेट पर बात करते हैं ना, हमारा काम है, ये ब्रेड एंड बटर है, हम इसके एक्सपर्ट्स हैं। उसके अलावा दूसरी चीज़ों पे मैं कोशिश करता हूँ या तो हंसी मजाक में बात उड़ा दूँ, उस पर कोई हार्डकोर किस्म का तज्जिया नहीं निकल के आएगा। लेकिन हर आदमी को लोगों की पर्सनल लाइफ पर बात करनी है। इट्स नॉट पर्सनल। नवाल ने इसको पब्लिक किया, तो बेसिकली अगर शोएब मलिक इधर ठीक है तो वो टीवी पे आके नवाल से सवाल क्यों नहीं कर लेते मीडिया में कि यार जरा वो मैसेजेस मुझे दिखा दो, इसका मतलब कि वो कल्परेट हैं, कहीं ना कहीं वो कांड है किसी के। शोएब ने उस मैगजीन को नोटिस किया है, कर दिया है, उस मैगजीन को नोटिस कर दिया है। अच्छा, ये क्योंकि एक टॉक शो में बात हुई थी और मैं इसको दूसरा रंग भी दे सकता हूँ। वो ये कि भैया हो सकता है वो सना जावेद और नवल का आपस में कोई मसला हो, क्योंकि वर्किंग कंडीशंस होती है ना, उसमें आपकी नोक झोंक रहती है कहीं ना कहीं, मेरी भी रहती है कई लोगों से
تو وہ شاید اس کا, اب میں کیونکہ اتنا پاورفل نہیں ہوں, نول کیونکہ رینوڈ بڑا مسئلہ ہے ویسے یہ جو انہوں نے بات کی ہے نا. دیکھیں ایک اور بات آپ سمجھیں کہ یہ ہمارے یہاں کیا چکر ہے, مجھے اس بات پہ بڑا اختلاف ہو, بیچاری جو بھی ہے یار وہ ہمارے ملک کی لڑکی ہے نا, لڑکی ذات ہے ثنا جاوید. لوگ کہتے ہیں اس نے وہ شادی توڑی, اس کے کردار پر باتیں کر رہے ہیں لوگ. یار دیکھیں میں ایک بات بتا دوں, اچھا یا برا کا فیصلہ نہ کریں. کوئی بھی انسان جب کسی سے, کوئی لڑکا لڑکی آپس میں شادی کریں تو اسے گالی دینے والا نا اللہ سے جنگ کرتا ہے. صحیح بات ہے. عیاشی کرنے کے تو 100 راستے ہیں ان دونوں کے پاس, انہوں نے شادی کا راستہ اپنایا, آپ ان کی لے کے کردار کشی کر رہے ہیں. کیا آپ نے دیکھا انہیں کچھ غلط کرتے ہوئے؟ سوال سیریس تھوڑی نہیں نہیں ابھی سیریس ہو گیا ہوا ہے, بہت ججمنٹل ہو جاتے ہیں. میں پہلی بار ناول سے ہٹنا چاہ رہا ہوں, ہے کون ہے مجھے جانتا ہی نہیں, ثنا کو تو جانتا ہوں. آپ سرچ کریے گا, پیاری بچی ہے, پیاری بچی ہے. میں خود اتنا پیار ہوں, مجھے سرچ کرتی ہیں لڑکیاں, میں کیوں سرچ کروں گا؟ مجھ سے میں بغیر میک اپ کے اتنا پیار ہوں, میک اپ کر کے ہمارے اس سوسائٹی میں اس نے اسٹیپ کیا ہے تو بہت کم ہی اس طرح کی خواتین بولتی ہیں. مجھے اچھا لگا کہ اس نے بات کری, اور کرکٹرز کرتے ہیں میسیجز, کرتے ہیں, میں جانتا ہوں, اور میں بہت ساری ان میسیجز کا وٹنس بھی ہوں, بڑے بڑے کرکٹرز کی. ہمیشہ کال پہ بلیو کریں آپ, میں تو آپ کو یہ میسج چھوڑ دیں. ہاں یو آر رائٹ, ڈائریکٹ کال کریں, سب کچھ پورا بھی ہو جاتا ہے, بات بھی پوری پہنچ جاتی ہے, بات بھی پوری آ جاتی ہے. اور یہ میرے خیال میں شعیب کا پہلی دفعہ جب شعیب کی ثانیہ سے بات ہوئی ہے تو میسنجر کے اوپر ہوئی ہے, میسنجر. اچھا جی, جیسے تکلیف اب تو خیر وہ ہاں ہاں اب تو وہ اولڈ سٹوری ہو گئی. اگر اس ٹائم کوئی بات نہیں, ایک تکلیف ہے کہ ثانیہ مرزا مطلب شعیب ملک کی وائف تھی. میں وہ بیکار بات نہیں کرتا, بھابھی ہمارے کلچر میں بھابھی کہا جاتا ہے, کہ چلو یار وہ پاکستان کی بھابھی تھی, بھابھی ماں. مطلب کچھ ایسا ہو جاتا, اللہ کرے, اللہ کرتا کہ شعیب ملک کا وہ گھر بھی بسا رہتا, بھلے وہ دوسرا گھر بسا لیتے, لیکن باہر لوگوں کو یہ ہضم نہیں ہوگا. لیکن جب مسلم میں یہ الاؤ ہے کہ اگر آپ کی استطاعت ہے تو آپ 2 بیویاں یا 4 بیویاں ایک وقت میں رکھ سکتے ہیں. اصل یہ بات ہے. اب بعض لوگ تو دوسری شادی پہ ہی پابند ہیں. اگر شعیب کو یہ پتا ہوتا نا کہ 4 کر سکتے ہیں تو پہلی وہ عائشہ سے کرتا, دوسری ثانیہ سے کرتا. پھر وہ سننے میں آتا ہے کر تو لیتی, کھانے پینے کیے سب نے, ٹیم نے وہاں کھانا کھایا, سبھی ممی نے دسترخوان لگا تھا وہاں. اور کیا. اچھا اب ہم بات کر لیتے ہیں. اب نیکسٹ ویک میں بڑے کروشل میچز ہونے والے ہیں, تو میں اب ایک ایک ٹیم کا نام لوں گی اور آپ دونوں ایک ایک کر کے بتائیے گا کہ کس ٹیم کے پاس کون سے ایڈوانٹیجز ہیں اور کیا برائی ہے, کیسے مطلب یہ جیت سکتے ہیں, کیا چانسز ہیں کیا نہیں. ٹھیک ہے, اب میں پوچھ لوں. تو پہلا ہے بھائی 14 اپریل کو ہو رہا ہے KKR ورسز LSG. KKR ورسز LSG, لکھنؤ سپر جائنٹس. KKR اس وقت جو ہے وہ بہت خطرناک ٹیم ہے, کیونکہ آپ نے دیکھا 3 جس طرح سے وہ میچز جیتے, ٹورنامنٹ کا نہیں بلکہ IPL کی تاریخ کا فرسٹ ہائیسٹ سن رائزرز نے بنایا, سیکنڈ ہائیسٹ انہوں نے بنا دیا دہلی کے خلاف, 272 رن. آندرے رسل, اس کے بعد سنیل نارائن جس طرح بیٹنگ کر رہے ہیں. لکھنؤ آرگنائز ٹیم ہے, کولکتہ کا میدان ہوگا, لکھنؤ کی آرگنائز ٹیم. یہاں دیکھنا ہے کہ یہ کتنا ماریں گے. مینک یادو کا بڑا امتحان ہونے والا ہے, بٹ ڈیفینیٹلی اس میچ میں KKR کے ساتھ ہی. اچھا سر, یو آر سپورٹنگ KKR. سپورٹنگ نہیں, لگ رہا ہے. اچھا آپ کو لگ رہا ہے. اچھا اب 14 اپریل کو ایک اور میچ بھی ہو رہا ہے, ممبئی انڈین ورسز CSK. تو what do you think کہ کس کی پرفارمنس زیادہ اچھی ہو سکتی ہے, کون سی ٹیم بھاری ہے؟ دیکھیں اگر دیکھا جائے تو چنائی سپر کنگز کو میں ووٹ اس لیے کروں گا کہ ان کے پاس کیپیبلٹی ہے, دوسرا یہ کہ دھونی ان کے ساتھ ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ممبئی انڈینس بڑا نیچے سے اوپر آنے کی کوشش کر رہی ہے, 4 میں سے 1 ہی جیتے ہیں اور پھر مشکل ان کے لیے پڑی ہے. مگر چنائی میں خیال میں چنائی کے پاس جو ڈفرینس آتا ہے وہ دھونی آتا ہے. ٹھیک ہے, گائیکواڈ بھی ہے ان کے پاس, رچن رویندرا بھی ہے جو نیو سینسیشن ہے بیٹنگ کے اندر, مگر پتھیرانہ ان کے پاس بولر بھی ہے. اس طرح ممبئی کو تو اگر آپ دیکھیں گے تو ان کا ہر کھلاڑی کروڑوں کا ہے. ٹھیک ہے, کروڑوں کا تو CSK کے پاس بھی ہے. ٹھیک ہے, مگر CSK کے پاس 5 ٹرافیز ہیں IPL کی, تو 5 ممبئی کے پاس بھی ہیں. ممبئی کے پاس دھونی نہیں ہے. صحیح بات ہے. ممبئی کے پاس صرف روہت شرما ہے. روہت شرما اس وقت صرف باتوں کے اندر ہیں. ٹھیک ہے, ہاں مگر یہ کہ اگر پچھلا میچ دیکھا ممبئی انڈینس کا تو ٹف کال تو ہوگی یقیناً CSK کے لیے, مگر میں جاؤں گا CSK کے ساتھ. اس کی وجہ یہ کہ وہاں پر دھونی ہے. اچھا, تو چنئی کو آپ اس لیے سپورٹ کر رہے ہیں بیکاز آف دھونی, رائٹ؟ بالکل ٹھیک ہے. تو اچھا اب ہم آتے ہیں 15 اپریل کو میچ ہونے والا ہے RCB ورسز SRH. سو اس میں کیا سن رائزرز سے RCB بنگلورو میں کھیلے گا. 6 سٹنگ مشین ہے یہ ٹیم. یہ آخری باری ہے RCB کی. اگر RCB نے اس ٹورنامنٹ میں کھیلا تو پھر تو اگر اب بھی کچھ نہیں کیا تو نہیں کیا, لیکن سن رائزرز کی بیٹنگ بہت تگڑی ہے, باس بہت تگڑی ہے. میکسویل کے بغیر یہ میچ جیتنا آسان نہیں ہے. 16 سال ہو گئے, اور مجھے یاد ہے 2008 میں جب اس کا انوگریشن ہوا تھا
تو RCB بہت بڑی ٹیم ہے, وراٹ کوہلی اس کے اندر ہوگا. وراٹ اتنا شاید بڑا نظر نہیں آتا ہوگا سب لوگوں کو, مگر میرے پاس کچھ میموریز جو آتی ہیں اپنی سوشل میڈیا کی, اس میں بھی وراٹ ملتا ہے مجھے 2008, 2009, 2010 کے اندر. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یار RCB نے تو سوچا یہی ہے کہ بس ہم نے اس لیگ میں کھیلنا ہے, پرفارمنس ہو جائے تو بلے بلے, نہیں ہو تو کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے. سن رائزرز تھوڑا سا ڈفرینٹ آ رہی ہے اس دفعہ, ان کے پاس سارے کسائی ہیں, ہر آدمی چھکے مارتا ہے ان کا. تو سن رائزرز کے ساتھ پھر آپ دونوں اتفاق کرتے ہیں. 276 ہے, 8 ہے, 277 ہائیسٹ اسکور انہوں نے, ہائیسٹ ایور IPL. ابھی ممبئی کو مارا تھا نا, ممبئی انڈینس کو مارا تھا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مقابلہ دیکھا جائے تو T20 میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. پاسبلٹی یہ نہیں ہے کہ یار RCB ہارے گا, ہو سکتا ہے RCB جیت بھی جائے. وہ تو گیم تو کبھی بھی پلٹ سکتے ہیں. گیون ڈے پہ آپ نے دیکھنا ہوگا کون سی ٹیم پرفارم کرتی ہے. اچھا میچ ہے کدھر یہ تو بتائیے. میچ چنئی میں یا ممبئی میں؟ CSK پہلے یہ بھی بتا, اگر یہ تو میچ چنا سوامی میں ہوا سن رائزرز اور RCB کا, یہ تو بنگلور میں ہے نا. اچھا KKR ورسز RR ہو رہا ہے, تو اس میں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ RR ہی کہیں ہیں. آپ لوگ کیا دیکھ رہے ہیں؟ KKR ورسز RR ہو رہا ہے, کب ہو رہا ہے؟ یہ کہ یہ کلکتہ میں ہو رہا ہے 16 اپریل. وہ یہ ہے بہت بڑا میچ. مرچ آرگنائز ٹیم راجستھان رائلز, جس کی فارمیشن کمال ہے, اور مست کہتے ہیں نا, مست موسٹ پاگل ٹیم ان دس ایئرز IPL KKR, کہ مطلب پاگل پنا چل رہا ہے. اچھا ایک بات بتاؤں, میڈنس چل رہی ہے, صرف ویسٹ انڈین میڈنس چل رہی ہے اس بار IPL میں, کیونکہ ورلڈ T20 بھی ویسٹ انڈیز میں ہونے جا رہا ہے. رسل مار رہا ہے, عمر رسیدہ, سنیل نارائن اوپر سے 70 80 رن کر رہے ہیں. پھر روماریو شیفرڈ آ گیا, شمرن ہٹمائر RR کے پاس, رومن پال بھی چل رہا ہے. تو میں یہ بتا دوں بہت طوفانی میچ ہونے والا ہے. یہ میچ بہت طوفانی ہونا ہے بھائی. 1,10,000 جب اسٹیڈیم میں لوگ بنگالیز بیٹھ کے دیکھیں گے وہاں, تو KKR کو کون ہرا سکتا ہے؟ پھر شاہ رخ خان ہوں گے, ٹھیک ہے, شاہ رخ خان کی ٹیم. مگر KKR میں بھی ایک برائی ہے. کیا؟ شریاس ایئر جو ان کا کپتان ہے, اس سے کچھ ہو ہی نہیں رہا. اس گاؤں سے کبھی اچھی خبر آئی نہیں ہے. اس سے آپ اگر پوچھیں گے کہ بھیا تو کہاں کھیلنا چاہتا ہے, وہ نمبر تو 3 اپنا بتا دے گا کہ میں نمبر 3 پہ کھیلنا چاہتا ہوں, مگر ہو کچھ نہیں رہا اس سے. ٹھیک ہے, انڈیا کے لیے پرفارم نہیں کر پایا, مگر ٹھیک ہے KKR میں بٹ چانسز کس کے زیادہ ہے, مطلب چلو تمہیں ایک آدمی کا نام دینا ہے, راجستھان رائل میچ جیتے گی. راجستھان رائل مجھے لگتا ہے KKR جو ہے نا ڈومینیٹ کرے گا وہاں پہ, کیونکہ ان کی گھر ہے نا. سنیل نارائن بھی ہے, ورون چکرورتی بھی ہے. دیکھا تم نے ورون چکرورتی؟ پسند ہوگا تمہیں, اپنے بہت پیارا بچہ, مسٹری, آنکھیں بھی مسٹریوں کی یوں یوں, بہت پیارا بچہ. وہ ایسا لگتا ہے گھور رہا ہے, حالانکہ اس کی آنکھیں ہی ایسی ہیں. تارے زمین پہ ورون کو دیکھنے کے لیے شرط رکھی ہوئی ہے لوگوں نے. اچھا, مطلب ایک اسکالر کہتی ہیں, ذرائع بتاتے ہیں کہ اسکالر کہتی ہے کہ کسی لڑکی نے بھی اس کو 7 منٹ لگاتار دیکھ لیا, اسے پیار ہو جائے گا. اچھا, Is that cute یار. Oh my God, ٹھیک ہے. تو اب GT vs DC ہو رہا ہے, اس میں کون GT اور DC. اچھا یہ دونوں ہی بیکار پارٹی ہے, جو بھی نکل جائے. GT کوئی بھی بھارت اچھا GT اور DC جو ہو رہا ہے وہ گجرات میں ہو رہا ہے. وہ گجرات میں, یہ اگر گجرات کہیں اچھا کھیلتی ہے تو اچھا ملر واپس آ گیا تو اگین یہ فارمیڈیبل ہو جائیں گے. ملر کی انجری انہیں مار رہی ہے جب سے ملر باہر. ایک نام دے, ایک نام لینا ہے اس میں, تکا لگانا ہے یعنی یار. چلو یہ میچ دہلی جیت جائے گی, دہلی جیت جائے. اچھا یہ دونوں جو ٹیمز ہیں کچھ تو کرے گا دنیا میں. دونوں کے کپتان پوٹینشیلی انڈین کیپٹن بننے کی طرف جا رہے ہیں. ایک کا شبمن گل ہے اور دوسرا جناب آپ کا رشبھ پنت. میرے شگیت. تو اب ان دونوں کے لیے بھی بڑا اہم ہے انڈیا میں پرفارم کرنا, خاص طور پہ لیگ میں. لیگ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے ان کا کہ یہاں پرفارم کریں گے تو انڈیا کھیل جائیں گے, مگر یہ کہ دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ بہترین اپارچونیٹی ہے کہ اس لیگ میں اپنا نام تھوڑا سا ریز کرے آدمی. اور خاص طور پہ شبمن گل وہ کوشش پوری کریں گے کہ یار وہ کسی طرح اس میچ کو گجرات میں جیتنے کی کوشش کریں. مگر مجھے لگتا ہے کہ یہ واہ سے بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے. رشبھ پنت جو ہے وہ اپنی ایکسیسیبل ہیں, وہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ میچ مار دے. بھرتی پورے کرنے کے دن آ رہے ہیں نا, مارش اور وارنر کے, ان کے بھی تو کئی رن آئیں گے. اٹ مینس کہ آپ دونوں ایک ہی پہ اتفاق کرتے ہیں, رائٹ؟ ایسا ہی ہے. پنت کے پاس ہے, پنت کے پاس میجک ہے. نہیں, صرف ٹیم کے لیے ایک پہ اتفاق کرتے ہیں بھائی, باقی معاملے میں گڑبڑ ہو جائے گی. اچھا, اب اس کے بعد نیکسٹ میچ جو ہے وہ ممبئی انڈینس کا اور PBKS کا ہونے والا ہے. تو اس میں کیا PBKS ہے پنجاب کنگز,
हाँ, किसका प्रीति पलड़ा? जिंटा की ₹1 घंटा, ₹150 घंटा हो गई। नहीं अब मतलब ऐसे एक मैंने तो कहा ऐसे काफिया मिला दी, प्रीति जिंटा ₹170 घंटा कर लो। चलो थोड़ा ये मजाक है, फैंस को पता, मजाक करता हूँ। वैसे मेरी फेवरेट हीरोइन है प्रीति जिंटा, मुझे वो उनकी अभी तक माशाल्लाह जवान एक्टिंग मुझे उनकी बड़ी पसंद है। गड्ढे पूरे पड़ते हैं आज भी, वो गड्ढे। डिम्पल जो है ना, मुझे डिम्पल का तो नहीं अच्छा, पता हम था। प्रीति जिंटा की बात नहीं कर रहे, हम टीन्स की बात कर रहे हैं। ये हमेशा खूबसूरत लड़के जिंटा क्यों रखती है। बताया तुमने प्रीति जिंटा में? ये हमेशा खूबसूरत लड़के रखती है, स्टॉइनिस को पकड़ लेती है ये, ठीक है। ये नहीं है वो काव्या मरन मिलर, वो काव्या मरन रख रही है। नहीं, पहले ये तो ये पंजाब में हाँ मिलर लाई थी ये सबसे पहले मैक्सवेल। हाँ, मिलर आया था जब इसके पास तो हरी आंखें थी, नीली हो गई उसकी आंखें। हरी से नीली हो गई। ना देखती है चेंज हो जाती है। जैसे मैं तुम्हें एक सीरियस शो में बात बता देता हूँ, मेरी एक बचपन की कि मेरी आईज बाय बर्थ जो है वो ब्लू थी, और फिर मुझे डबल नमोनिया हुआ 2-2.5 साल की उम्र में, तो मेरी आंखें ऑल ऑफ द सडन ग्रीन हो गई, और डॉक्टर ने बताया कि अनहोनी नहीं है, ऐसा हो जाता है। ओके, लेकिन अभी तो मुझे आपकी आंखें ग्रे लग रही हैं। तो बस ये देख लो, ये इनका बहाना यही है, हमेशा यही कहानी सुनाते हैं सबको कि आंखों में देख ले आदमी। अल्लाह ना करे नहीं देखो, मेरी आंखों में तो हर वक्त खून उतरा हुआ होता है। पंजाब के पास तो कोई है नहीं, पुराना आइटम उठाया हुआ उन्होंने, प्रीति जिंटा ने, शेखर धवन जो भी है, पुराना आइटम उठाया हुआ। तो शेखर धवन अभी ख्याल में पंजाब नहीं रखा हुआ उसने, शैम्पू वैम्पू करके बच्चा प्यारा सा, मगर वो सैम करन नहीं है उसके पास, तो कुछ करता तो है। और सिकंदर रजा भट्ट किसके पास है? इन्हीं के पास है। और जॉनी बैरिस्टो किसके पास? सारे कसाई वसाई रखे हुए इतना अजीब। अच्छा, चल कोई भी नहीं रहा, चल कोई नहीं। पंजाब किंग्स को कोशिश करनी पड़ेगी भी है इनके पास। पंजाब के चांसेस कह रहे हैं, हो सकता है पंजाब के चांसेस कम है, तो फिर मुंबई इंडियंस ही ऑब्वियस। मुंबई से मैच है इनका, किस मैदान में? पहले किसका नाम लिखा है तुम्हारे पास? पंजाब। मोहाली में ही होगा ये मैच। यार ये मैच पांड्या मार देगा। नहीं, ये मैच पंजाब से है, ये मैच पंजाब से। तो मतलब यहाँ पे आप दोनों डिवाइड हो गए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है पांड्या मार देगा। कंडीशन देख के मुंबई अब अपने प्लेटफॉर्म पे पहुंच रहा है, ठीक है वो इसलिए कह रहे हैं कि मोमेंटम वापस आ गया है ना जीत का। 3-4 मैच लगने के बाद अब वो परफॉर्मेंस दे रहा है मुंबई। तो ऐसा तो नहीं, इतनी बड़ी टीम है, 5 टाइटल जीती हुई है, रोहित शर्मा उनके साथ है, अब तो सूर्या कुमार भी वापस आ चुके हैं, 360 खेलते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि पंजाब को वो आसानी से गिरा लेंगे। वो पंजाब में दमखम है नहीं, वो भी सिर्फ नाम के लिए खेल रही है। प्रीति जिंटा नाम लगा हुआ है ये बस, प्रीति जिंटा, नेस वाडिया। हाँ, नेस वाडिया समझ गई होंगे आप। अच्छा, लास्ट जो मैच है नेक्स्ट वीक का वो है LSG वर्सेस CSK। तो इसमें बताएं क्या कमेंट है, कौन सी टीम है? तुम सारे मैचों में चेयर लीडर तो नहीं हो, इतने सारे मैच बता दिए तुमने। अभी यूं है, अभी एक हफ्ते बाद के मैच का नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट आज ही कल ही है, ताकि आपके जो चलो कौन सा LSG वर्सेस CSK। अच्छा, ये होगा लखनऊ में। ये पिच दोनों टीमों को सूट करती है। CSK भी स्लो पिचेस की बादशाह है, और लखनऊ तो खेली स्लो पिचेस की रही है। ये मैच बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, ये नेल बाइटर भी हो सकता है। अच्छा, हाँ, ये नेल बाइटर भी हो सकता है। चांसेस किसके हैं? यार चांसेस तो डेफिनेटली आप होम टीम पे चली जाएंगे, होम टीम कुछ ना कुछ करेगी। बॉलिंग लेकिन कहना चाहिए कमजोर है उनकी, बॉलिंग की वजह से ओवरऑल यही मयंक यादव है। तो डेफिनेटली आप इन्हीं पे जाएं कि इस बार लखनऊ कुछ तो करेगी ना यार। राहुल है, पूरन है, अब पूरन का चूरन कितने अरसे बिकेगा ये भी देखना है। इनका थोड़े 2-3 मैचों में चूरन भेज देते हैं 40-50 रन, फिर ये ऑल ऑफ द सडन फेल होना शुरू हो जाते हैं। अब ये 40-50 करते करते क्या 70 करेंगे? क्विंटन डिकॉक ने क्रिकेट छोड़ी है, क्या वो लखनऊ को सुकून को खुशियाँ देंगे? कहते हैं ना, कोई भी खुशियाँ दोबारा हासिल करें। बिल्कुल, कोई भी खुशियाँ हम दोबारा हासिल जरूर करेंगे, बट अपने नेक्स्ट एपिसोड में क्विंटन डिकॉक करेंगे, हम भी हासिल कर लेंगे। थैंक यू सो मच वासे एंड इफ़ी फॉर ज्वाइनिंग अस गाइस। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। हाजिर होंगे विद न्यू नेक्स्ट एपिसोड विद मोर क्रिकेट एंड विद मोर फन। जब तक के लिए देखते रहिए, सब खेल की बात है। एंड लास्ट में डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन बटन। हाजिर होंगे नए एपिसोड के साथ, तब के लिए अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।